Okay, in this video we will try some examples. Example number 1, find equation of plane through the line, है ना। ये दो प्लेन्स एक साथ लिखने का क्या मतलब है, दिस इज प्लेन 1 कॉमा प्लेन 2, इनको एक साथ लिखने का मतलब है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एंड पैरेलल टू दिस लाइन. So this is nothing but we have to find equation of a plane passing through the line of intersection of plane. Let's say this is P1 and this is P2. So solution, required plane क्या होगा हमारा, required plane कैसे लिखेंगे, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0. क्यों भाई ऐसे लिखते, बस जैसे हमारा प्लेन P1 है, लेट्स से दिस इज P1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज P2 इक्वल्स टू 0, ठीक. तो यहाँ से पास होने वाले प्लेन की हमें इक्वेशन लिखनी है, ठीक. इस तरह से जो प्लेन पास हो रहा होगा, ठीक, इसके इंटरसेक्शन से यहाँ से, तो वो तो ऐसे लिखा जाएगा P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो P1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 10, सही, प्लस लैम्डा P2 कितना है, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 इक्वल्स टू 0. फाइन. तो अब इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं तमीज से इन द सेंस जैसे हम जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखते हैं, ठीक. तो वी गेट 3 प्लस 2 लैम्डा एक्स कॉमन, देन प्लस माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा वाई कॉमन, देन प्लस 5 प्लस नॉट प्लस माइनस 3, ठीक है, जेड वाला लिख रहे हैं यहाँ पर हम. ये हो गया आपके पास 5 माइनस 3 लैम्डा जेड कॉमन, देन प्लस माइनस 10 माइनस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0. गॉट इट. नाउ और क्या दिया है क्वेश्चन में, अच्छा ये जो अननोन है लैम्डा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ये कैसे निकालेंगे, तो एक और कंडीशन गिवन है, ये जो प्लेन है हमारा, दिस इज रिक्वायर्ड प्लेन एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू दी लाइन क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 3z, डेट इज, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में ढंग से लिखते हैं, तो x ओवर 6 y ओवर 3, ठीक है, एंड z ओवर 2, इस तरह से लिख सकते हैं. सही है, आई होप समझ में आ गया है भाई. 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया. अब अगर लाइन और प्लेन पैरेलल होते हैं तो कंडीशन क्या है, सिंस plane is parallel to line, then condition is 6 into, we get 6 into 3 plus 2 lambda plus 3 into minus 4 plus 2 lambda plus 2 into 5 minus 3 lambda equals to 0, ठीक है. आई होप कि कंडीशन याद आ गई होगी, a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन लगाइए, ठीक है. तो सही है, कितना हो गया ये, 18 प्लस 12 लैम्डा माइनस 12 प्लस 6 लैम्डा प्लस 10 माइनस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0. तो पहले लैम्डा को देख लेते हैं, 12 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा वी गेट 18 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा वी गेट 12 लैम्डा है. देन कांस्टेंट देखते हैं, 18 माइनस 12 वी गेट 6 प्लस 10 वी गेट 16, तो वी गेट माइनस 16 है. सो 4 3 एंड 4 4, सो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है -4/3. ये चीज समझ में आ गई. सो लैम्डा कम्स आउट टू बी -4/3. तो ये लैम्डा उठा के भाई आप रखो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पर, ठीक. लेट्स से इक्वेशन 1, यहाँ पे लैम्डा की जगह रखते हैं -4/3. तो देयरफॉर आंसर इज 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 10 माइनस 4/3, ठीक, एंड प्लेन P2 जो था आपके पास, डेट इज 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 इक्वल्स टू 0. बस देख लो, अब इसको ढंग से लिख लो.
So we get 9x minus 8x, we get x here. Then we get 3 into 4 minus 12y, minus 12y and minus 8y, we get minus 20y, 15z and minus 12z, ये कितना हो गया आपका प्लस, यहाँ पर ये हुआ है आपका 15 एंड ये भी प्लस हुआ है, प्लस तो 15 प्लस 12 वी गेट प्लस 27z, ठीक है, माइनस 30 एंड प्लस 16 वी गेट 14 है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 14 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्लेन. आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, प्रूव दैट the lines, आपको दो लाइंस दी जा रही है, लाइक 3x plus 2y plus z minus 5 equals to 0 equals to x plus y minus 2z minus 3. ठीक है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिमेट्रिक फॉर्म है, ये तो एक लाइन हो गई. एंड सेकेंड लाइन इज 2x minus y minus z equals to 0 equals to let's say 7x plus 10y minus 8z minus 15 are perpendicular. ठीक है, तो ये दो लाइंस है एसिमेट्रिक फॉर्म में दी है एंड वी हैव टू शो दैट दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर शो करना है, ठीक है. तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ये वाली जो लाइन है 3x plus 2y plus z minus 5 equals to 0 equals to x plus y minus 2z minus 3, ये वाली जो लाइन है, ठीक, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करिए. इसके डायरेक्शन, हाँ जी, इसके डायरेक्शन रेशियोज मान लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज इसके लेट कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज, लेट से A1 B1 C1 ये मान लो, ठीक है. तो जो लाइन है वो तो दोनों ही प्लेन में लाई करती है, यानी उसके नॉर्मल के पैरेलल इस तरह से होगा ना, लाइक जैसे प्लेन 1 है, ठीक, दिस इज प्लेन 2, दिस इज प्लेन 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज प्लेन 2 इक्वल्स टू 0. तो ये लाइन है हमारी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये तो दोनों ही प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक है. तो यानी कि इसका जो नॉर्मल है n1 और इसका जो नॉर्मल है n2, लाइन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 यानी 3A1 प्लस 2B1 प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड A1 प्लस B1 माइनस 2C1 इक्वल्स टू 0, ठीक है. इस तरह से लिख सकते हैं. अब आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो. सॉल्व, तो जैसे भी सॉल्व करना आता है आपको कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लो. चलिए कर लेते हैं इसको. तो पहले ऐसे लिखेंगे लाइक A1 B1 C1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, आई होप कि आता होगा. ऐसे 23-12 मेथड बोल सकते हैं इसको, इस तरह से याद रख सकते हो. 2 स्टैंड्स फॉर B1 B2 मतलब कि यहाँ पे B1 का कोफिशिएंट की बात हो रही है, वी गेट 2 1. 3 स्टैंड फॉर C1 C2 यानी कि 1 minus 2 1 minus 2. देन 1 स्टैंड्स फॉर A1 A2 दैट इज 3 एंड 1 B1 B2 यानी कि 2 1. देन यहाँ पे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, आई होप पता होगा. देन A1 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -4 -1 वी गेट -5 है. B1 ओवर वी गेट 1 प्लस 6 वी गेट 7 है. देन C1 ये कितना हो जाएगा आपका पास 3 minus 2 वी गेट 1 है. आई होप इट इज क्लियर, ये समझ में आ गया. देन सिमिलरली जो हमारी सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन क्या है, सेकेंड लाइन इसकी बात हो रही है, ये वाली जो लाइन, मान लिया कि इसके डायरेक्शन रेशियोज, मान लिया इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है A2 B2 C2, सही है, ये डायरेक्शन रेशियोज है.
तो इस हिसाब से फिर वही बात की जो लाइन है दोनों ही प्लेन के जो नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो इसके बीच में रिलेशन ये आ जाएगा 2a2 माइनस b2 माइनस c2 इक्वल्स टू 0 एंड 7a2 प्लस 10b2 प्लस माइनस 8c2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को भी सॉल्व करो, इन दोनों को भी सॉल्व करो यूजिंग सेम मेथड 23/12 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सही, आई होप कि कर सकते हो। चलो करके दिखा दिया ये भी। a2 b2 c2 लाइक दिस। तो 23/12 यानी कि b1 b2 ये कितना हो गया आपका -1 10। ठीक, 23/12 3 स्टैंड्स फॉर c1 c2 यानी कि -1 -8 देन 2 7 2 7 एंड -1 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस। तो यहाँ से a2 की वैल्यू, तो a2 इस तरह से करोगे -1 इंटू -8 ये तो 8 हो गया एंड +1 वी गेट 18 है। देन b2 यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 प्लस 16 -7 प्लस 16 वी गेट 9 है। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका c2 ओवर 20 प्लस 7 वी गेट 27। ठीक है, इतना ही आ जाएगा। आई होप कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल होगा। सो 9 ये 2 यहाँ पे 1 एंड 3। ठीक है, सो a2 ओवर 2 b2 ओवर 1 एंड c2 ओवर 3 इतना आ गया। तो इन दोनों लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। नाउ वी हैव टू शो दैट दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। नाउ अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम ये चेक करते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अगर ये 0 आ गया तो कह सकते हैं कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखते हैं -5 इंटू 2 यहाँ से -5 उठाया, यहाँ से 2 उठाया, देन +7 यहाँ से 7 उठाया, यहाँ से 1 उठाया। ठीक, देन प्लस यहाँ से 1 उठाया और यहाँ से 3 उठाया। सही है, तो ये कितना हो गया -10 प्लस 7 प्लस 3 ये तो आपका 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। इट मीन्स लेट्स से ये तो L1 के आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये L2 के हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आ गया है, यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज find equation of the plane which contains two parallel lines, दो पैरेलल लाइंस को कंटेन करता है। लाइंस आर x प्लस 1 ओवर 3 इक्वल्स टू y माइनस 2 ओवर लेट्स से 2 z ओवर 1। ठीक है, एंड x माइनस 3 ओवर 3 y प्लस 4 ओवर 2 इक्वल्स टू z माइनस 1 ओवर 1। ठीक है, ये दोनों लाइंस है एंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो एक प्लेन है जिसमें मतलब इस तरह से ये एक प्लेन है एंड दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालें वो देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको हमने L1 बोल दिया। ठीक है, पासिंग थ्रू L1, पासिंग थ्रू L1 या फिर वी कैन से कि कंटेनिंग L1। ठीक है, दिस वुड बी बेटर, पासिंग ना लिख के कंटेनिंग L1। इक्वेशन ऑफ प्लेन
कंटेनिंग L1 ऐसे लिख लें, ठीक है, कंटेनिंग L1, ठीक है। तो L1 इस पे लाई करता है, तो ये जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, -1 2 0, है ना। लाइन कहाँ से पास हो रही है, -1 2 0, यहाँ से पास हो रही है। तो ये पॉइंट जो है प्लेन पे भी आएगा, तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हम ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मान लिए। तो इक्वेशन हो जाएगी ए x + 1, ठीक, प्लस बी y - 2 प्लस सी z - 0 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। आई होप यू गॉट इट। एक तो ये हो गया, सही है। दूसरा, जो प्लेन है वो इस वाली लाइन को भी कंटेन करता है, लेट्स से L2, इस वाली लाइन को, इसका मतलब, और ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 3 -4 1, इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला 3 -4 1, ये इस प्लेन पे भी लाई करता है, फर्स्ट पर, ठीक है। तो सिंस ये जो पॉइंट है 3 -4 1 लाइज ऑन दी प्लेन, लाइज ऑन प्लेन, फर्स्ट इस पे लाई करेगा, तो ठीक है, ये पॉइंट इसमें रखो, 3 + 1 वी गेट 4, तो 4a -4 - 2 वी गेट -6 6b, 1 z की जगह रखोगे, दैट इज प्लस c इक्वल्स टू 0। मान लो ये ABC में ये इक्वेशन आ गई। ABC में अगर एक और इक्वेशन मिल जाए, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ABC, निकाल सकते हैं। अब क्या है, जो लाइंस है L1 और L2, ये तो दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो इनका जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 3 2 1, ठीक है। जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज है 3 to 1, दोनों के सेम ही है ना। तो फिर क्या करेंगे, हम जो नॉर्मल है, अब जो प्लेन का नॉर्मल है, ठीक है, जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो तो क्या है, ABC, और जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसके 3 2 1, ठीक है। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन आप लगा दीजिए। सो वी विल गेट, कितना हो जाएगा ये आपका, हाँ जी, 3a 3 यहाँ से उठाया, a यहाँ से उठाया, 3a + 2b + c इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वही यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कर सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा a b c, इसको हमने सॉल्व किया यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। याद रखने का तरीका क्या बताया, 23 12, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर -6 - 2 4 3 वी है C1, ये यहाँ पर C1 C2 होता है, यानी कांस्टेंट का कोफिशिएंट, दैट इज 1 1, देन 4 3 -6 -2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो यहाँ पर इस तरह से, हाँ जी। तो a ये कितना आ जाएगा आपका, -6 + 2 वी गेट -4, देन b ओवर 3 - 4 वी गेट -1, c ओवर -2 कितना, -2 × 4 वी गेट -8 एंड +18, तो दैट इज 10, ठीक है। तो इतना आ गया, आई होप समझ में आ गया है। होप कोई गलती नहीं करी, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, -6 + 2, यहाँ पर गलती हुई है, इसको सही कर लो भाई, दिस इज +2, ये +2 होगा तो ये भी +2 होगा, देन उस हिसाब से ये भी आपका चेंज हो जाएगा, इसको सही करो। सो वी गेट -6 एंड -2, दैट इज -8 here. For B we have 3 -4, that is -1 here. For C we have 8 + 18, 8 + 18, that is 26, ठीक है। आई होप, तो ये तो आ गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, ठीक। सो फाइनली वी गॉट द प्लेन। ये ABC की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ABC की वैल्यू है, बेसिकली जो सही तरीका है, लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू k, यानी a हो जाएगा आपका -8k, b विल बी इक्वल्स टू -k एंड c विल बी इक्वल्स टू 26k। बट यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, क्यों,
यहाँ पे तो आप एबीसी की वैल्यू रखोगे, यू कैन सी की के कॉमन आके वो तो वैसे भी 0 होने वाला है, सही है। तो ये एबीसी की वैल्यू उठा के आप यहाँ फर्स्ट में रख दो, इधर इस वाली इक्वेशन में, सही है। तो फाइनल आंसर इज यहाँ पे रख दो। सो आंसर कम्स आउट टू बी, ए की वैल्यू रखी है हमने -8, तो -8x + 1, मैं k नहीं रख रहा हूँ बिकॉज वो तो दिख ही रहा है कि कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। b आ गया -1, तो -1 y -2 एंड c इज 26, तो +26 z -0 = 0, सही। तो डेट इज कितना हो गया ये आपका -8x -y +26z एंड कांस्टेंट कितने हैं आपका यहाँ पे -8 + 2, सही, = 0। that is -8x -y +26z and -6, ठीक है। आई होप नाउ अब क्या करें, बस यहाँ से माइनस हटा दो, इस तरह से 8x इस तरह से लिख सकते हैं 8x + y -26z +6 = 0, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन find the distance of the point एक पॉइंट में आपको दे रहा हूँ, लेट्स से पॉइंट 382 from the line, एक लाइन हम ले लेते हैं यहाँ पर, कार्टेशियन फॉर्म में ले लेते हैं, लेट्स से x -1/2 = y -3/4 = z -2/3, ठीक है। मेजर्ड, अच्छा पॉइंट का मतलब 3D में पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, है ना। प्लेन से तो है बट वो भी परपेंडिकुलर के लिए, बट ये क्वेश्चन आप पहले देख लो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 382 फ्रॉम दिस लाइन, यानी कि एक इस तरह से लाइन है और एक यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, डेट इज 382। अब ऐसा तो इसने ये तो बोला नहीं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो क्वेश्चन पहले पूरा लिखते हैं। मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन, एक प्लेन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, पैरेलल टू द प्लेन 3x, लेट्स से 3x + 2y -2z +17 = 0, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से प्लेन है, ठीक, ये आपका प्लेन होगा, तो इसके पैरेलल यानी कि इस तरह से ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। लेट्स से इसने ये दिस पॉइंट इज Q और ये लाइन की इक्वेशन आपको दी है ये वाली, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर अगर हमें कोई जनरल पॉइंट लेना है तो हम कैसे लेट कर सकते हैं, = लैम्डा करके लेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे = इस तरह से लैम्डा कर लिया, तो ये Q पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास 2 लैम्डा + 1 देन 4 लैम्डा + 3 लैम्डा + 2, सही है, इतना आ जाए। नाउ अच्छा जो प्लेन है अब ये एक लाइन होगी PQ, पहले इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ कितने आ जाएंगे भाई 2 लैम्डा + 1 - 3, 2 लैम्डा + 1 - 3 डेट इज -2, 4 लैम्डा + 3 - 8 वी गेट -5 है, सही, 3 लैम्डा + 2 -2 यानी कि 0, इतना आ गया। तो PQ के डायरेक्शन रेशियोज आ गई और ये एक लाइन और प्लेन पैरेलल है, तो कंडीशन क्या होती है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2, ठीक है, बिकॉज जो ये तो लाइन है, ये इसका पैरेलल डायरेक्शन के, ये दीज आर डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल वेक्टर के, और यह इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, तो एक तो ये पैरेलल वेक्टर और ये नॉर्मल वेक्टर ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन लगेगी ये वाली = 0 वाली, है ना। तो लगा लेते हैं फिर। सो देयरफॉर यहाँ से 3 उठाया
3 और यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 2, यहाँ से फिर हमने 2 उठाया प्लस 2 और यहाँ से 4 लैम्डा माइनस 5, ठीक, देन प्लस यहाँ से उठाया माइनस 2 और यहाँ से 3 लैम्डा, ठीक है, सो 3 लैम्डा इंटू माइनस 2, सही है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इस लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, तो लैम्डा ये हो गया आपके पास 6 लैम्डा माइनस 6, यहाँ पर we get 8 lambda minus 10, here we get minus 6 lambda, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो 6 लैम्डा ये तो कैंसिल, 8 लैम्डा बच गया यहाँ पर और ये हो गया आपका माइनस 16, वी गेट प्लस 16, सो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 2, सो लैम्डा कम्स आउट टू बी 2, ठीक है, तो अब लैम्डा आ गया, इट मीन्स हमें ये वाला पॉइंट प्रॉपर मिल गया, ठीक, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो क्यू पॉइंट कितना हो गया आपके पास, क्यू 2 इंटू 2 4 प्लस 1 वी गेट 5, देन ये लैम्डा उठा के यहाँ रखा 2, 8 प्लस 3 वी गेट 11, 6 प्लस 2 वी गेट 8, यानी ये कोऑर्डिनेट आ गया क्यू हमारे पास कितना 4 11 8 इतना आ गया, और ये डिस्टेंस चाहिए पी क्यू। नाउ पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला, आई होप डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा, ये हो गया आपके पास 4 माइनस 3 होल स्क्वायर देन प्लस 11 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही, बस इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आंसर, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास वी गेट 1 हियर, 3 स्क्वायर दैट इज 9 एंड 6 स्क्वायर दैट इज 36, ठीक है, तो रूट 46 इतना ही आएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट, आई होप सही है सारा कुछ, कोई गलती नहीं है। यस देयर इज अ मिस्टेक, मिस्टेक क्या हो गई, यहाँ पे 5 है, बाकी सब तो सही है, यहाँ पे 5 आएगा, 2 रखा था ना यहाँ पे, 4 प्लस 1 वी गेट 5 है, तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2, 2 स्क्वायर वी गेट 4 है, तो उस हिसाब से तो ये कितना आ गया 49, ठीक है, 49 रूट 49 यानी कि 7, 7 इज आंसर, ये आंसर आएगा अब से, सो दिस इज 5 11 8। तो ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही।